नमस्कार, मैं देवीदास खत्री। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के कला और संस्कृति से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। आज मैं चंडीगढ़ में हूँ, जहाँ 12 राज्यों के देश से विभिन्न जगहों से आए कलाकार अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं भी इसमें भाग ले रहा हूँ। दोस्तों, विभिन्न जगहों से आए नेशनल कैंप के लिए कलाकार जहां अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं कुछ झलकियां आप लोगों के लिए लाया हूं, आप वो देख सकते हैं। दोस्तों, देश के कई जानी मानी हस्तियों ने भी यहां पर शिरकत दी। बंगाल के प्रशांत सरकार ने भी शिरकत दी। हरियाणा के महान मूर्तिकार हृदय कौशल ने भी समय समय पर आते रहे और कलाकारों को हौसला अफजाई करते रहे। चंडीगढ़ के महान मूर्तिकार विशाल भटनागर जी भी समय समय पर कलाकारों की हौसला अफजाई करने के लिए आते रहे और कई विदेशी कलाकारों ने भी इस कैंप में शिरकत दी। समय समय पर ऑफिस के लोग भी आते रहे और कलाकारों के कार्य को सराहते रहे। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर फुरकान साहब भी समय समय पर अपने स्टाफ के साथ आते रहे और कलाकारों को कार्य को सराहते रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार किसी न किसी नई शख्सियत से आप लोगों को रूबरू होता। आज हमारे प्रोग्राम में जिन शख्सियत ने जन्नत दिया उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम जी परमिंदर सिंह है। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। कहाँ से आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म जी अमृतसर के तरनतारन तहसील थी उस टाइम में, तरनतारन, और अमृतसर जिला था पंजाब में। उस वक्त परिवार की स्थिति कला के प्रति कैसी थी? कला में इतना कोई ज़्यादा रुझान नहीं था। जो मदर थे मेरे, उनमें आर्ट था। डैडी आर्मी में थे और मदर हाउस वाइफ थे उस टाइम में। सारे महान हस्तियाँ जहाँ शिरकत कर रही हैं और अपने अपने विचार रख रही हैं, और आप क्या कहेंगे इन सभी काम के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट बहुत मेहनती हैं, बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी पत्थरों को तराश कर एक आकार दिया है और बहुत बढ़िया से काम किया है। सभी ने अपना 100% दिया है। और आप कब से यहाँ आ रहे हैं? मैं सन 2004 से, वैसे तो 2000 सन से ही आ रहा था, लेकिन काम करने के लिए 2004 से मैं स्टार्टिंग हो गई थी। आप इस कैंप में आए और कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सभी आर्टिस्ट ने राशियों के ऊपर काम किया है। बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। आर्टिस्टों ने बड़ी मेहनत से उन पत्थरों को तराश के आकार दिया है। और आपको बचपन में कहाँ से प्रेरणा मिली कलाकार बनने की, या किन गुरुओं से आपने बचपन में सीखा? वैसे जी मुझे तो मदर से ही प्रेरणा मिली है, लेकिन उसके बाद में मुझे सुबह सिंह जो है, पंजाब के जितने भी आर्टिस्ट निकलते हैं सुबह सिंह का नाम सारे सुनते हैं, तो वहीं से प्रेरणा लेते हैं। और आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन की? मैंने BFA यहाँ से 2004 में चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से और मास्टर? और मास्टर मैंने यहीं से कंटिन्यूसली 2007 में माध्यमिक मास्टर करी, 1 साल गया। मास्टर भी आपने यहीं के है और बैचलर भी। और उस वक्त कौन कौन से गुरु थे आपके जिनके आप इंस्पायर हुए, जहाँ जिनका कार्य आपको प्रभावित करता रहा? जहाँ उन महान हस्तियों में से वो कौन से कलाकार थे जिनका काम भी अच्छा लगता है और आपको इंस्पिरेशन भी मिलता है? जो टीचर उस टाइम थे मेरे, एक जगदीश ओझा जी सर थे जो बाद में रिटायर हो गए। फिर राजेश सर थे जिनसे मैंने पत्थर का काम सीखा, उन्होंने कार्विंग सिखाई मुझे। और जो देवी अपना जो जैसे आपका काम देखते हैं दिल्ली में, और बलबीर सिंह कट जो है, उनसे ज़्यादा प्रभावित हूँ वैसे मैं। और आप किस मीडियम में ज़्यादातर काम करते हैं? वैसे तो मैंने सभी मीडियम में किया है, लकड़ी में, मेटल में, ग्लास फाइबर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रभावित करता है वो स्टोन। इसमें ग्रेनाइट, मार्बल और ये सारे पत्थर मैं किए। और अब तक कौन कौन सी उपलब्धियां आपने हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, जहाँ कहाँ कहाँ एक्टिविटियां आपने की? मैंने काफ़ी जगह कैंप किए हैं। जैसे उदयपुर में 2 बार कैंप किया है, नागालैंड में, वेस्ट बंगाल में,
और गाजियाबाद में मैंने 3-4 कैंप किए हैं। तो ऐसे दिल्ली में भी मैंने काम किया हुआ है। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में मैं देश से बाहर जाके काम करना चाहता हूँ। और अभी आप अप्लाई करते हैं कहीं? हाँ जी, मैं अप्लाई करता रहता हूँ, जब जब भी वक्त मिलता है, जहाँ कुछ फॉर्म निकलते हैं तो मैं कॉन्टिन्यूसली करता हूँ। और आपको क्या लगता है कि कला जगत में कैसा काम करना चाहिए जिससे फील्ड में आप टिक के रह सकें? मुझे लगता है कला फील्ड में सबका अपना अपना एक स्टाइल है। किसी से हमारा काम मैच ना हो, इसलिए हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मतलब कॉन्टिन्यूसली सर्च करते रहें कि आपका काम किसी से मैच ना हो, क्योंकि वही आपकी पहचान है। एक कला के अलावा और कौन सी ऐसी कल्चर एक्टिविटी हैं जो हमें आपको प्रभावित करती हैं, जो अच्छी लगती हैं, जो आप करते हैं? मैं पेंटिंग भी करता हूँ, हाइपरलिस्टिक पोर्ट्रेट करता हूँ उसमें मैं ज़्यादा, और सिंगिंग का शौक है मुझे। मैं कवालियाँ या फोक सिंगिंग ज़्यादा सुनता हूँ। कला के माध्यम से आप जो युवा कलाकार हैं चंडीगढ़ या पंजाब के या पूरे देश के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कलाकार बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनको कैसे जो फील्ड में टिक कर काम कर सके? मेरा यही एक मैसेज है। वैसे तो खुद ही मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मैसेज है कि वो जाते ही पिकासो ना बने। एक वर्ड है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो पहले बारीकियां सीखे, बाद में एब्स्ट्रैक्शन के बारे में सोचें। आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? नई पीढ़ी है वो मोबाइलों से हटके, मशीनों से हटके थोड़ा काम करें और काम पे ज़्यादा वक्त गुजारें अपना। अभी मशीनी युग है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ। मशीनी युग है, तो मशीनी युग में मशीन से कैसे हट के काम किया जाए? चीजल से अगर करें तो वहाँ महीना लगता है, और अभी आपने देखा कटर से 20 दिन में बड़ा पत्थर हो जाता है। वो हो जाता है, लेकिन अपने टूटू पटनायक हैं एक स्कल्प्टर, बहुत फेमस है, जिन्होंने कई बार बाहर कैंप करते हैं ना फॉरेन में, तो वहाँ पे कई बार वहाँ पे मशीन नहीं पहुँचती। बिना मशीन के बाहर जितने भी कैंप होते हैं उससे नहीं होते, चीजल से होता ही नहीं है काम, क्योंकि उसका कारण है बड़ा पत्थर होता है, काटना मुश्किल होता है, समय कम होता है, और समय की अवधि हमारे इंडिया में बढ़ाई चढ़ाई जाती है, वहाँ नहीं बढ़ाई चढ़ाई जाती। लेकिन ये है कि जितना हम समर्थ रहेंगे ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये अच्छी बात है, मैनुअल आना चाहिए। मैनुअल करने वाले कितने बच्चे हैं बहुत कम। या कितने कर तो फिर मशीनी युग में एक नया सवाल आपने मेरे लिए भी खड़ा कर दिया। मशीनी युग में मशीन से कैसे हटा जाए? हटना तो मुश्किल है मशीन से। आज हम अपने आज जितना चीजल से काम होता था पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, पुरानी जो हमारी संस्कृति और कल्चर थे, आज उस तरह का काम नहीं हो रहा। उस वक्त हमें देख के लगता था ये सब नहीं था, साल लग जाता था। ये हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 10 दिन में कैंप कंप्लीट करना, काम कंप्लीट करना, और इतना बड़ा काम हमने इधर नेशनल जर्नल एंड ZCC में काम किया, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो यहाँ पे आपने जो वर्क किया है, सर मैंने नहीं, सभी कलाकारों ने, जो सभी कलाकारों ने जो वर्क किया है, उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा वर्क किया है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े पत्थरों करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आर्टिस्टों ने बहुत मेहनत दिखाई है और उन्होंने अपना काम को बखूबी अंजाम दिया है इस टाइम। और आपको कैसा लगा जहाँ आप अक्सर आ रहे हो इस कैंप में लगातार ही? आपने हमारी भी मदद की, आपके टूलों से या आपके ग्राइंडर से वो हमने पूरा काम किया। नहीं, हमने काम किया। जो आपका ये बड़ापन था, शायद मेरे कुछ दोस्तों ने बोला था पहले कि वो आपको नहीं देगा, वो देखने के लिए एक ट्रायल था कि आपसे बोला, वो आपने एक इज्जत रखी कि आप फटाफट ले आए। थैंक यू, आप बड़े भाई की तरह मेरे। इस तरह के जो कैंप होंगे, अगर आपको मौका मिला गया तो आप काम करें कोई? बिल्कुल। ललित कला एकेडमी और मॉडर्न आर्ट गैलरी और नारजून कल्चर सेंटर, इस जून 10 जून सभी सेंटर जो कार्यक्रम करते हैं, अगर उनमें आपको भाग लेने का मौका मिला तो आप खरे उतर सकते हैं? बिल्कुल खरा उतरूंगा। मैंने 2008 में कैंप किया था गढ़ी में, ललित कला एकेडमी, मैं उधर ही था। उसके बाद में मैं गायब हूँ वहाँ से, तो मैं चाहूंगा कि मैं वहाँ पे फिर से। गायब की कारण होता है कि आपको फील्ड में बने रहना,
पड़ेगा आपको, सोशल नेटवर्क का आजकल पूरा जी, पूरा बिल्कुल, इंतजाम करना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा, उसमें रहना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। अभी कुछ दिनों से जब मैंने बोला था उसके बाद एक्टिव ही हुए। पहले आप फेसबुक में कम थे, हाँ, सोशल बिल्कुल। मीडिया में कम थे, ग्रुप तो आपका था, मैं बहुत अरसे से आपको बराबर इन्फॉर्मेशन डालता था। सिर्फ आपने बहुत सारे लोगों को और भी जोड़ के रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पंजाब में सीनियर कलाकार परविंदर सिंह सिद्धू, जिनके बारे में जाना और इनकी कला के बारे में जाना। थैंक यू परविंदर जी, आप दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और बहुत सारी कला की चर्चा हुई। धन्यवाद। धन्यवाद देवी जी। दोस्तों अगली बार फिर मिलूंगा किसी नई जगह नई हस्ती के साथ, तब तक देवीदास खत्री को दे जाए। जय हिंद, जय भारत।